दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप लोग न्यूज़ नमस्कार। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीली कचरे को नष्ट करने की योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राम फैक्ट्री में इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन स्थानीय जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के चलते मामला तनावपूर्ण होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस जहरीले कचरे को यहां नष्ट करने का प्रयास किया गया तो विरोध और ज्यादा बढ़ सकता है। इंदौर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस मामले में सत्ता पक्ष के नेता भी जनता के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और समाधान निकालने की कोशिश की गई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर एक नई घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत नए साल से बाल बालिकाओं को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे यूनिक प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इसके साथ ही भुगतान की जानकारी मोबाइल एसएमएस अलर्ट के जरिए दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इन विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी और हरीश मिश्रा जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जी, मेरा पहला सवाल आपसे है हरीश जी। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरे जलाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों लोग इसके लेकर आंदोलन करना चाह रहे हैं? क्यों आम जनता इसका समर्थन नहीं कर रही और विपक्ष के नेता भी उनके समर्थन में उतर आए हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हरीश जी। मैडम, जब ये कचरा जलाने की बात आई तो इसके पीछे जो जनता का आक्रोश है, तो बाल कवि बैरागी जी भी वहीं से आते थे। उनकी एक पंक्ति थी, हाथों में पत्थर ओठों पे नारे, सड़कों पे निकले क्यों जलते अंगारे, कोई इन अंगारों से प्यार तो करे, कोई अंगारों से प्यार तो करे। निश्चित रूप से जो जनता का आक्रोश है वो सरकार को समझना चाहिए और संवाद से समस्या का समाधान करना चाहिए। यदि इसमें देखा जाए तो जो कचरा जलाने की बात है, यदि कचरा को ये माने कि खतरनाक नहीं है तो फिर भोपाल के अंदर ही उसको आप विनाश कर सकते थे। उसकी अपेक्षा आप धार लेके जा रहे हैं। जब धार लेके जा रहे हैं, पीथमपुर में आप उसको जला रहे हैं, तो वहां की जनता की जो चिंता है उससे विपक्ष के नेता और वहां की जो सत्ता के दल के नेता हैं वो भी भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां की क्षेत्र की जनता उनसे विद्रोह ना कर जाए, उनसे पलायन ना कर जाए। रोमा जी, मैं आपको बताऊं बड़े विस्तार से क्या होता है कि जिस तरह से जो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भोपाल में कचरा नहीं जला पा रहे थे क्या, या फिर मैं ये कहूंगा कि भोपाल में भी आपको नहीं जलाना, तो कोई ऐसी जगह चिन्हित की जाए जो कहीं ना कहीं जनता से दूर हो, कोई ऐसा एरिया हो, कोई पहाड़ी एरिया हो जहां पर देख रेख में कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रशासन है वो देख रेख में इस कचरे को जला सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उज्जैन है, उज्जैन से जो इंदौर है, ये पास में पड़ते हैं। चूंकि क्या होता है कि इंदौर को कहीं ना कहीं साफ सफाई के लिए पिछले कई सालों से अवार्ड मिल रहा है और स्वच्छता के मामले में इसमें कोई दो राय नहीं है रोमा जी। मध्य प्रदेश में अगर नंबर 1 पे स्वच्छता के मामले में अगर आता है तो इंदौर आता है। और चूंकि इंदौर जो पीथमपुर है, इंदौर से सटा हुआ इलाका है, इंदौर ही मानकर चलिए, या पीथमपुर इंदौर में कोई ज्यादा डिफरेंट और अंतर तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है या प्रशासन है, शासन है, इनको इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिस तरह से अगर इंदौर में इस तरह की जो स्वच्छता का, अगर इंदौर ने स्वच्छता की मिसाल अगर पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में छेड़ी है, तो इसको लेकर के क्या आप उसकी स्वच्छता पर इतना उसको इस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहेंगे कि जहां पर लोग इतनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं और वहां पर आप कंटेनर लेकर के लगभग 12 कंटेनर गए और वहां पर जो जहरीला जो कचरा है इसको जलाने का प्रयास किया। और वहां पर आपने देखा होगा कई लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। चूंकि मैं किसी तरह से आत्मदाह का समर्थन तो नहीं करता हूं रोमा जी, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं जो सरकार है, शासन है, प्रशासन है, जिस तरह से इसका जो रवैया है और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गलत है। इनको क्या है, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र से ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र हो जहां पे किसी तरह का आवाम को, जनता को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस तरह करना चाहिए इनके लिए।
तो इस तो फिर कहीं ना कहीं अगर भोपाल के साथ अच्छा व्यवहार है आपका, तो फिर पीतमपुर के साथ आपका ये दोहरा व्यवहार कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि जनता तो आपके लिए एक जैसी होनी चाहिए ना रोमा जी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि जो भाजपा की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के काम करती है कि जो कहीं ना कहीं जनता को पसंद इस तरह के नहीं होते हैं। हम देख तो रहे हैं लगातार, किसानों की बात हो तो किसानों की हक की बात करेगा तो उसको परेशान किया जाएगा, जो महिलाएं किसानों की आवाज उठाती हैं तो उनको परेशान किया जाता है। इस तरह की सरकार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? जी रोमा जी। जी, हरीश मिश्रा जी, राजकुमार जी बोल रहे हैं कि भाजपा हमेशा ऐसे कार्य करती है जो जनता को पसंद नहीं आते। क्या ऐसी कोई रंजिश है भाजपा और जनता के बीच? आप इस पर क्या कहेंगे? इस लाइन नहीं, पर? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर योजना किसी भी सरकार की गलत होती है। सरकार की योजनाएं आती है, लेकिन जब उनकी मंशा देखी जाती है, यही कचरा 25 करोड़ में जर्मन जाके जा रहा था 2012 में। आज वो सरकार 113 करोड़ के करीब आंकड़ा बता रहे हैं कि वो उसको लेके जा रहे हैं पीथमपुर। तो सरकार की इस तरीके की जो निर्णय होते हैं, तो ऐसा लगता है जिसपे अपन फिर कह सकते हैं हमने अपनी सौंप दी उनके हाथ कमान, वो इस काबिल नहीं हुआ बाद में ज्ञान। आज हमको ज्ञान हो रहा है कि जिनको हम सत्ता में बैठालते हैं, जिनका तिलक करते हैं, जिनका चंदन लगाते हैं, वो लोग यही नहीं देखते कि जिन लोगों ने आपका तिलक लगाया उनकी जिंदगी से आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से जिंदगियों से खिलवाड़ है, क्योंकि किसी व्यक्ति के क्षेत्र की जनता भयभीत है इस सरकार के इस निर्णय से। यदि वो कचरा अच्छा है, पीतमपुर में जल सकता है, तो फिर मैं कहूंगा कि भोपाल में भी वो कचरा जल सकता था। निश्चित रूप से सरकार की जो भी मंशा रही हो, उसने पहले से इस पे कोई स्टडी नहीं करी कि जनता के बीच में आक्रोश क्यों है। जो आत्मदाह की घटना हुई, आपने सही कहा है कि हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि जिन्होंने भी एक प्रयास किया आत्मदाह का, नहीं करना चाहिए, उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको सोचना था। लेकिन इतनी आक्रोश की व्यक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार के जो निर्णय थे वो पहले से, जहां पीतमपुर की जनता चेतावनी दे रही थी, बंद रखने का आह्वान कर रही थी, तो सरकार को पहले से इस पे विकल्प तैयार करना था, जनता के बीच में संवाद करना था, तब कचरा लेके जाना था। आपने जब कचरा पहुंचा दिया, तब आप संवाद करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी को जो नियुक्त कर रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं आग लगने के बाद आग बुझाने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो बैठक की है, क्या उससे कोई ठोस समाधान निकल पाया है अभी तक? जो बैठक की है उससे निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से या सरकार ने, कल रात्रि में मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक करी, एक लोगों से कहा है कि हमें आपकी जनता की चिंता है। तो जनता की चिंता शब्दों में व्यक्त करना सरल है, जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आज आप वहां कचरा ले जाके ना तो जनता जलाने देगी, मुझे लगता है कोर्ट में जाके भी जो है जनता का पक्ष रखा जाएगा। तो ये अब वो कचरा जो भोपाल में था, उसका पहाड़ अब आपने पीथमपुर में रख दिया, जिसका कोई भी निकाल नहीं होगा। पेशी पे पेशी मिलती रहेंगी, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, और सरकार ने वो पेमेंट करना पड़ेगा उन कंपनियों को जो ट्राले खड़े रहेंगे, उसका भुगतान भी सरकार को करना पड़ेगा। और वो जो भुगतान होता है वो जनता की जेब से जाता है। ये गलत निर्णय का परिणाम होगा। जी, राजकुमार जी, क्या आपको लगता है कि जो कैलाश विजयवर्गीय ने जो बैठक की है, उसमें इस जो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल पाया है? आपकी नज़र में, या मुख्यमंत्री ने जो बैठक की है, उन्होंने कोई समाधान निकाला इस चीज़ का? जी रोमा जी, जिस तरह से हरीश मिश्रा जी ने बोला है, उसी बात का जवाब देते हुए मैं बताना चाहता हूँ आपको। जिस तरह से उन्होंने शायरी में बात की है, तो उसी शायरी में उनको जवाब देना चाहूँगा। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर अब हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? तो रोमा जी, जिस तरह का जो जुल्म चल रहा है और जिस तरह का ये सरकार तानाशाही कर रही है, इसको देखते हुए कहीं न कहीं इसको पहले से सचेत हो जाना चाहिए था। जिस तरह से उनको लग रहा था कि पीतमपुर में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, और आखिर पीतमपुर में आंदोलन क्यों ना हो रोमा जी, जो इंदौर से लगा हुआ पीतमपुर है, और इंदौर एक ही बात होती है, जब पीतमपुर और इंदौर इस तरह की मिसाल पूरे देश में छोड़ते हैं कि हम सफाई के मामले में नंबर 1 पर है, तो फिर पीतमपुर के लिए ही, इंदौर के लिए ही इस तरह की जो कचरे जलाने की जगह को क्यों चुना जाता है? उन लोगों ने, बेचारों ने इतनी मेहनत करके ये स्वच्छता का संदेश दिया, भारत में नंबर 1 पर कहूं या सिलेक्टेड जगह में स्वच्छता के मामले में उन्होंने स्थान लाए। इसके बावजूद भी अगर उस तरह का काम किया जाता है, रोमा जी मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बोला कि उनको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको बात बताऊं, 700 किसानों की मौत हुई रोमा जी, इतना आंदोलन हुआ पूरे देश में, दिल्ली में,
इसके बावजूद भी एक भी बार जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बार संसद में उनके लिए शोक संवेदना प्रकट नहीं की। अभी मणिपुर में इतना जो है हिंसा हुई मणिपुर में, जो मणिपुर जल रहा था, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह के किसी ने भी किसी तरह से कोई मौन नहीं रखा, ना ही किसी तरह की कोई शोक संवेदना संसद में प्रकट की। इस तरह से रोमा जी ये लोग कहीं ना कहीं, ये मणिपुर भी हमारे भारत का हिस्सा है। और एक तरफ दूसरी भी बात, जो महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं वो एक तरफ बात करते हैं कि केरल को लेकर के कहीं ना कहीं कि राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को जो वोट देते हैं उन लोगों के लिए किसी तरह का जो वो उन्होंने प्रयोग किया। चूंकि ये लोग क्या चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दोगे तो हिंदू हो, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट नहीं दोगे तो हिंदू नहीं। चूंकि रोमा जी क्या होता है, हमारा भारत संविधान से चलता है और संविधान में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि जिस तरह से कोई एक धर्म विशेष की बात हो। हम भारत के निवासी हैं, हमको सभी धर्मों के साथ, सभी लोगों के साथ एक भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किसी तरह की कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे किसी कहने मात्र से या काम करने से किसी दूसरे धर्म को अगर नुकसान हो रहा है, तो हमारा जो संविधान है हमको इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी इजाजत रोमा जी नहीं देता है। हम लोगों के लिए सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी का मान सम्मान रखना चाहिए। इसके लिए ही कहीं ना कहीं हमारा देश जो सोने की चिड़िया अगर देश है तो सभी लोगों का सम्मान करते हैं हम, तभी हमारा देश एक तरह से सोने की चिड़िया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।